हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बेल द आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, चेक आउट कमेंट सेक्शन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड डू कमेंट्स। सो आज का टॉपिक है आपकी इमीडिएट फ्यूचर 1 to 2 मंथ्स में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। आपकी संडे, मंडे, ट्यूसडे जब जिस दिन पर आपकी बर्थ हुआ है उस अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ संडे। ओके संडे, सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी बर्थडे संडे है तो देखते हैं 1 to 2 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो संडे आप कैसे होंगे, आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे होंगे। आप तो बॉर्न लीडर हैं। यू आर वेरी ब्राइट, एक्टिव, बोल्ड, लाउड पर्सन। यू डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंड आपकी नहीं होगी, बहुत सिलेक्टिव होंगे आप। एंड स्पेशली प्यार के मामले में तो आप पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, फिर जाकर ट्रस्ट करेंगे। और जब एक बार आपकी ट्रस्ट होंगे दैट्स विल बी अनकंडीशनल लव। आप अपने लव्ड वन के लिए कुछ भी कर सकते हैं जब ट्रस्ट होंगे। एंड मुझे लगता है आप ऑर्डिनरी चीज़ों पर मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। आपकी मुस्कुराहट, मतलब आपकी स्माइल बहुत ही क्यूट इनोसेंट होगी। सूर्य राजा है तो आप में भी वो डिग्निटी आप हमेशा वो मेंटेन करते होंगे। मुंह पर ही सच्चाई बोल देते होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, बोल्ड, लाउड पर्सन। एंड बहुत ही हेल्पफुल फ्रेंड है आप। फ्रेंड सर्कल में आप बहुत ही हेल्पफुल फ्रेंड है, चैरिटेबल है, रिलीजियस पर्सन है, बट डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है। कोई आप पर कमेंट करे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए। एंड थोड़ी स्टेबन तो आप डेफिनेटली है, आप चाहे माने या ना माने, आप स्टेबन तो डेफिनेटली है। थोड़ी इंट्रोवर्ट भी है, प्यार के मामले में थोड़ी इंट्रोवर्ट है आप, बट मुंहफट है, मतलब दिल में कुछ, जबान में कुछ, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, बोल्ड। बट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर संडे, बट ब्लेसिंग्स आर कमिंग। कॉन्स्टेंटाइन ने संडे को हॉलीडे डिक्लेयर किया था, क्योंकि संडे को कहा जाता है कि वो गॉड्स का डे है। सो यू आर लकी डक, बिलीव मी। संडे बहुत ही लकी डे होता है। सूर्य का प्रभाव होता है, रूलिंग प्लैनेट है आपका सूर्य, तो सूर्य नमन जरूर कीजिएगा। अगर आप 10 बजे के बाद उठते हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य नमन हमेशा 6 से 7 बजे सुबह करना चाहिए। खासकर संडे को दिन सूर्य नमन जरूर कीजिएगा। करना चाहिए हर दिन ही, बट अगर आपका बर्थडे संडे है तो डेफिनेटली संडे को दिन कोशिश कीजिएगा सुबह उठने की। स्पेशली अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, कैरियर, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सोल है। आप स्टेबर्न हैं, चीज़ों को मतलब थोड़ी जिद है आप, मतलब आपके सामने अगर कोई माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर देंगे, बट आप थोड़ी रिवेंजफुल है। जब तक कोई माफ़ी ना मांगे आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। आपकी मुस्कुराहट, स्माइल बहुत ही ब्राइट है, एक चाइल्डिश इनोसेंस है आप में। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू 1 to 2 मंथ्स में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ, अथॉरिटी पोजीशन नंबर 4 इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। एक्चुअली ये एम्परर का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई जॉब के लिए या फिर न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा आपके लिए। इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। कोई डिपार्टमेंट चेंज होना, प्रमोशन होना, लीड करना। मैं आपसे बोल रही थी ना, यू आर ए बॉर्न लीडर। लीडिंग क्वालिटी है। अगर आपको कोई फंक्शन, कोई टीम को लीड करने के लिए कहा जाए, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप में वो कैपेबिलिटी बाय बॉर्न है। ट्रैप्ड इन फियर्स। मैं आपसे बोल रही थी ना, आप थोड़ी इंट्रोवर्ट है। किसी न किसी जगह को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आपके मन में जो डर है ना, उस डर को भगाने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट योर फियर्स। आपकी खुद की फियर्स है।
आप तो एक लीडर है, बॉर्न लीडर है, आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। एंड देखिए 4 और 8 डबल हो रही है नंबर, चीज़ें प्रोग्रेस होगी आपकी लाइफ में। सो इस फियर को रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। एंड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंज, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल से जा रही है, बट सी दिस कार्ड, जितना ज़्यादा चैलेंजेस है उतना ही ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल भी है, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे तब जाकर आपको एक सक्सेसफुल जब आप बनेंगे उसका वैल्यू आपको पता चलेगा। इस ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। मुझे लग रहा है आपकी हाल फिलहाल फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, या फिर ऐसी किसी सिचुएशन में आप है जो आपके लिए एक स्टक महसूस होना, एक सफोकेटिंग है आपके लिए। वो रास्ता जैसे बनते बनते, वो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आपकी रुक जा रही है। बट सी दिस कार्ड, आपकी 4, 5 और 8 प्रोग्रेस हो रही है लाइफ। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगे, अथॉरिटी पोजीशन हो, कोई जॉब हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट आपके मन में बहुत डर है इस चीज़ को लेकर। कोई न्यू जॉब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो, कुछ ना कुछ को लेकर आपके मन में डर है। वो रिलेशनशिप हो, सी दिस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब आपको डर लग रहा है ना किसी चीज़ के बारे में, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरों से एडवाइस लेने की ज़रूरत है, मदद लेने की ज़रूरत है। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं जानती थी क्योंकि आपकी रूलिंग प्लैनेट सन है, तो कहीं ना कहीं आप में थोड़ी ईगो इशू की प्रॉब्लम है। तो दूसरों से मदद लेने में कोई हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए आपको, जब बात आपकी अथॉरिटी पोजीशन की है, बात आपकी स्टेबिलिटी की है। तो डेफिनेटली मदद आप मांगेंगे तो मदद आएंगे यूनिवर्स की तरफ से। कृपा बिना मांगे मिल जाती है, बट आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत होती है। ठीक है। सन, ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड, इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मैं तो आपके सामने ही कार्ड को शफल कर रही थी। सी दिस, आपके पास सक्सेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है। किस बात का डर है? देखिए संडे, सूर्य नमन ज़रूर कीजिएगा, ये रेमेडी है आपके लिए। सुबह उठकर, सूर्य हमारी आत्मा है, अपनी पेरेंट्स, खासकर अपने पिता को सम्मान कीजिएगा, अपने फादर को, उनके साथ संपर्क, उनकी एडवाइस लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड आया है तो उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ठीक है। इंटरेस्टिंग, हैप्पीनेस आ रहा है आपके लिए, सक्सेस आ रहा है आपके लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। आप एक्सपैंड करेंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ग्रोथ होने जा रही है। फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि सन कार्ड है। फर्टिलिटी, पेरेंटहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैरिज हो सकती है, मैरिज को लेकर कोई बात हो सकती है, बिकॉज अथॉरिटी पोजीशन हो सकता है। दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इंटरेस्टिंग, बट हाल फिलहाल आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बिकॉज मुझे लग रहा है किसी न किसी जगह पर आप बिल्कुल ट्रैप्ड है। आप ना तो मदद मांग रहे हैं और उस जगह में बिल्कुल फंस चुके हैं। वो फाइनेंशियल इशू हो, कुछ ना कुछ है, बट सक्सेस आ रही है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, नंबर 11। सो मे बी दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। पास्ट को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। खुद भी अगर आपने पास्ट में कोई गलती की है उसको भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस से बड़ी वर्चुअल कुछ हो ही नहीं सकता। पास्ट को पकड़ के रखेंगे तो सामने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉरगिव कर दीजिए। एंड मनी, ओके, तो मनी नंबर 10 एंड 11 बैक टू बैक आया है। तो फाइनेंशियल कोई कंडीशन अगर आपके अभी हाल फिलहाल चल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इशू, जॉब को लेकर कोई इशू, मसला चल रहा था, तो मनी को लेकर आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। हाय मंडे, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं क्या 1 to 2 मंथ्स में, इमीडिएट फ्यूचर में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। आपका बर्थडे मंडे है, सो डेफिनेटली आपका रूलिंग प्लैनेट मून है। तो आप कैसे होंगे? मून आपकी सबसे करीब है, तो डेफिनेटली मून की जो इफेक्ट्स होती है ना, वो आप पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी वजह से हमें मून साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा जाता है।
आप बहुत ही काइंड हार्टेड है, मॉडेस्ट पर्सन है, केयरिंग, नर्चरिंग, एक मदरली फिगर है। अगर आप मेल भी है फिर भी एक मदरली नर्चरिंग फिगर है आप, ऐसी पर्सनैलिटी है आप। बहुत ही पीस लवर पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, बट कहीं ना कहीं आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, फिकल माइंडेड हो जाते हैं आप, इजीली मूड स्विंग हो जाती है आपकी, मतलब अभी मूड ऑन है, अभी मतलब अभी मूड आपका ख़राब हो गया, तो मूड स्विंग का एक प्रॉब्लम है। डिसीजन लेने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी टाइम लगती है आपको। एक बार डिसीजन ले लिया फिर आपको लगता है नहीं ये गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके चलते प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में। लॉर्ड शिवा का डे है, तो डेफिनेटली यू आर लकी वन। एंड मुझे लगता है कि आप थोड़ी पॉजिटिव हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप के मामले में आप थोड़ी पॉजिटिव है अपने पार्टनर को लेकर। जहाँ पर कैवस कन्फ्लिक्ट है आप उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, मतलब ऐसे इंसान को भी आप अवॉइड करेंगे अपनी लाइफ में। आपको पीस चाहिए, सुकून चाहिए। जो लोग कैवस कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं आप उन लोगों को हमेशा अवॉइड करते होंगे लाइफ में। यू आर रियल नर्चरिंग फिगर। वाटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपनी बॉडी को क्लींस कीजिएगा और अपना माँ का सम्मान कीजिएगा, स्पेशली मदर का सम्मान ज़रूर कीजिएगा। मून को मदर से जोड़ा जाता है, तो उनका एडवाइस लीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मंडे जिनका बर्थडे है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है। मैं इसको लास्ट में देखूंगी मेजॉरिटी, मतलब मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है आपके लिए। चलिए टैरोट से देखते हैं। ट्रायम्फ, वो नंबर 7, दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री। कुछ ना कुछ सक्सेसफुल न्यूज़ आपके लिए आ रहा है जो आपने अभी मतलब करना स्टार्ट किया है। ऐसा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री साइन। सी दिस कार्ड, अपना ही विजय डंका बजना, अपना नाम, अपना फेम, पॉपुलरिटी, दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री। तो हो सकता है आपने ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई जॉब हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सन भी हो सकते हैं जो ट्रैवल कर कर आपकी तरफ मूव करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री डेफिनेटली, एंड ए मेजर अरकाना है। इंटरेस्टिंग, ट्रैवल इम्पोर्टेंट है। सफरिंग इन साइलेंस, हो सकता है आप किसी के लिए वेट कर रहे, अकेले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे। दिस इज़ वन साइडेड लव है आपके लिए। फॉर सम ऑफ यू आप बिल्कुल सिंगल है इस वक्त, सो मे बी दिस इज़ योर पर्सन जो आपकी तरफ मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे। डेफिनेटली यू आर सफरिंग इन साइलेंस बिकॉज दिस इज मेजर अरकाना। तो पूरे पाइल में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी होल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली विक्ट्री आ रही है आपके लिए। स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7, सी दिस कार्ड, खुद के लिए स्टैंड लेना। मुझे लगता है आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो बहुत सारे सपोर्ट आपको नहीं मिल रही है। डेफिनेटली बहुत सारे सपोर्ट आप मतलब लोगों से नहीं मिल रही, लोगों की लेग पुल करना, बुली करना, ऐसा आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली उसके चलते आपको टेंशन हो रही होगी, बट खुद के लिए स्टैंड लीजिए। स्पिरिट आपसे कह रही है कि खुद के लिए, खुद के पैशन को, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। जो आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको कह रही है उसे कीजिए। एंड सी दिस, योर ट्राम कार्ड, योर विक्ट्री कार्ड विल बी देयर। जो खुद की मन में जो चल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है करने के लिए, उसे कीजिए। अगर ये रिलेशनशिप की मसला है, आपकी कोई जॉब के लिए हो, आप कुछ भी है, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग जो कह रही है उसे कीजिए। अगर भले ही आपकी स्टार्टिंग में आपको अकेले खड़े होना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, बट डजंट मैटर बिकॉज आपकी विक्ट्री आपके पास है। चूज ए न्यू डायरेक्शन। ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड, किसी ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड थॉट पैटर्न्स को छोड़कर एक न्यू डायरेक्शन, टोटली आउट ऑफ बॉक्स, अपनी कंफर्टेबल जोन को छोड़कर एक न्यू डायरेक्शन को चूज करने की ज़रूरत है आपको। सी दिस कार्ड, एंड यू नो बेटर आप क्या चूज करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने लिए कोई स्टैंड लेंगे जो बहुत ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है।
डेफिनेटली कोई ऐसे करियर ऑप्शन हो, कोई ऐसी जॉब हो, कोई ऐसी बिजनेस हो, एंड कोई ऐसे रिलेशनशिप, डेफिनेटली यहाँ पर खुद आप स्टैंड लेंगे अपने लिए, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे आप। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप फाइनेंस के लिए आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसी कोई, मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी लॉन्ग डिस्टेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल हो सकती है। और आपकी जो भी गोल है ना, उसको थोड़ी सीक्रेट्स रखिए, थोड़ी सीक्रेट्स रखिए। चीज़ें जब बढ़ जाएंगी, चीज़ें जब फ्रूटफुल होगा, तब जाकर उसको रिवेल कीजिए, अगर आपकी कोई ऐसी गोल है। बट कोई छोटी मोटी गोल नहीं, आपकी यूनिवर्स जैसे आपको कह रही है कि आप एक बड़ी डेस्टिनी के लिए बने हैं, तो अपनी जो भी गोल है उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। आप छोटे चीज़ के लिए नहीं है, आपकी डेस्टिनी बड़ी है। एंड मुझे लगता है आपको साइंस बहुत दिखेंगे, स्पेशली नाइट ड्रीम्स में, नाइट स्काई में। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब दूर की आपको बहुत ज़्यादा दिखती होंगी। मतलब आप जानते हैं कि आज जो नहीं हो रहा है कल जाकर वो होगा। इसे कहते हैं ना वो, जिसे भविष्य देखना, ऐसे पावर है आप में। एक्चुअली इट्स नॉट ए फ्यूचर प्रेडिक्शन, एक्चुअली आप में वो कैपेबिलिटी है चीज़ों को एनालाइज करना कि आज ये हो रहा है, कल जाकर ऐसे एक कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो ये कैपेबिलिटी आप में है, दिस इज़ गुड। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट आप में वो कैपेबिलिटी है। कि मुझे तो और भी लग रहा है कि आपको जो सपोर्ट लोग नहीं करे, कोई अगर फैमिली मेम्बर्स भी अगर आपको सपोर्ट नहीं करें, फिर भी स्पिरिट जैसे आपको कह रहे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में। अब देखेंगे मेजर ब्लेसिंग्स क्या है, फोकस्ड कहाँ रहेगी 1 to 2 months, आपकी फोकस्ड कहाँ रहेगी, किस साइड से ब्लेसिंग्स आएगी। ओके, yin and yang, okay, it's all about your twin flame connection, your balance। आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है। आपकी अगर फेमिनिन साइड या फिर मैस्कुलिन साइड कोई एक साइड में कोई कम या ज़्यादा थी, तो वो बैलेंस होने जा रही है। मे बी इस इज़ योर डिवाइन काउंटर इज कमिंग। एंड मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आप में ना वो बैलेंस की कमी थी, आपकी चक्रास इम्बैलेंस थी, तो वो भी आपकी बैलेंस हो रही है, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है। नंबर 3, थ्रू कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। कम्युनिकेशन, आपके शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ऐसी कोई जॉब आपको मिले जो थ्रू कम्युनिकेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ बैलेंस होने जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ट्रैवल इम्पॉर्टेंट, मैं आपसे बोल रही थी ना, ये भी नंबर 7 कैंसर एनर्जी है, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सी दिस, थ्रू ट्रैवल आपको हो सकता है आपको आपकी पार्टनर मिल जाए, या फिर दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर आपको जॉब या वर्क के थ्रू ऐसी किसी जगह पर सेटल हो जो फैमिली से थोड़ी दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में। तो ट्रैवल इम्पॉर्टेंट होगी 1 to 2 months में। एंड दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि ट्रैवल के थ्रू आपको अपना मंजिल आपको मिलने जा रही है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी लॉट। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी बर्थडे ट्यूसडे मंगलवार को है, चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से आ रही है आपके लिए। तो आपकी बर्थडे ट्यूसडे मंगलवार को है, तो आपकी रूलिंग प्लैनेट बना मार्स, मंगल। सो आप कैसे होंगे, आप बहुत ही एक फाइटफुल स्पिरिट है। आप फाइट करना आपका एक इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, स्ट्रगल करना, फाइट करना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, बहुत ही डिटरमाइंड है, एम्बिशियस पर्सन है आप, इंथुजियास्टिक है, बट कम्पिटिटिव भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपके सामने अगर कोई कंपटीशन थ्रो कर दिया जाए तो आप उसको जीतने के लिए जी जान लगा देंगे। थोड़ी जेलस भी आप हो जाते हैं कंपटीटर्स से, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रूक आपको जीतना है। एंड आप बहुत रिवेंजफुल पर्सन है। रिवेंजफुल इन द सेंस, मतलब कोई आपको अगर अपमान कर देना तो आप सालों साल तक उसको याद रखेंगे, जब तक वो रिवेंज आप ना रिवेंज ले ले। तो ऐसी एक एटीट्यूड आप में हो सकती है, बिकॉज मार्स एक सेनापति है। सूर्य भी अग्नि तत्व से है, मार्स भी है, बट कहीं ना कहीं
सूर्य राजा हैं, तो उनमें थोड़ी विनम्रता होती है, बट आप बहुत ही मतलब शॉर्ट टेम्पर हैं। अपनी गुस्सा पर आपको कंट्रोल नहीं होता। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो सोने पे सुहागा आपके लिए। गुस्सा, आप एक रिस्क टेकर है, मतलब बेट लगाना, रिस्क लेना आपका एक आदत हो सकता है। सम ऑफ यू, आप मतलब खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी को साबित करने के लिए कोई भी चैलेंज फेस कर जाएंगे। ऑल द टाइम एक प्रोएक्टिव, एक हमेशा एक एक्टिव रहना, मतलब थकान आपको नहीं आता होगा, मतलब बहुत जल्दी आप थक नहीं जाते। मतलब बैंक, फाइनेंस, जहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत हो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। बहुत ही स्पिरिट, एक एनर्जी हमेशा आप में होती है। और आपकी ये हड़बड़ी, इम्पल्सिवनेस, ये तो बिल्कुल मार्स की मतलब स्पेशली मार्स जिनकी लग्न में है, मार्स मंगलवार को जन्मे हैं, तो डेफिनेटली आप में थोड़ी इम्पल्सिव नेचर है, वो हड़बड़ी चीज़ों के लिए, रश इनटू एनीथिंग, ये देखने को भी मिला है। तो अपनी गुस्सा और अपनी इम्पल्सिवनेस, इन दोनों को अगर आप कंट्रोल कर जाए ना, फिर आप तो कुछ भी कर जाएंगे। बस चार्ट देखने की जरूरत नहीं। मंगलवार मार्स से प्रभावित है और मार्स सेनापति है, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही पैशनेट लवर होते हैं आप। बहुत ही पैशनेट एंड उतना ही रिवेंजफुल। दोस्तों का दोस्त, दुश्मन का भारी दुश्मन। ये मैं लास्ट में देखूंगी कि मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है आपके लिए। ठीक है, चलिए टैरोट से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। चलिए, होप, वाओ, दिस इज स्टार कार्ड एक्चुअली। सो डेफिनेटली एक होप आ रहा है आपके लिए। मतलब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होगी जो होप बुझ गई थी, जो आग आप में धीरे 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 बुझने ही वाली थी, अचानक से कुछ ट्रिगर्ड होगा एंड दिस इज योर होप। दिस इज ऑल अबाउट स्टार कार्ड। तो हीलिंग होगी आपकी। दिस इज योर, मे बी दिस इज योर पार्टनर, कोई मूव कर सकते हैं आपकी तरफ। एक होप, जो दिया बुझने ही वाली थी ना, वो अगेन जलेंगे आपकी लाइफ में, अगेन वो जल उठना। अचानक से कुछ ऐसा होगा जो अगेन आपके दिल में एक होप फिर जाग उठेगी। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई प्रपोजल हो, कोई अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। सी दिस कार्ड, आई एम सीइंग दिस सन एनर्जी, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकन होना, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। मैं आपसे बोल रही थी ना, आप फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल चल रही थी आपकी लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियली। प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, फाइनेंस से जुड़ी कोई चल रही थी, तो दिस इज मेजर अरकाना। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी एक होप है, स्पेशली फाइनेंस से जुड़ी कुछ ना कुछ होप आपके लिए आ रही है। डिसकंटेनमेंट एंड बोर्डम, नंबर 4, किस तरह से आप बोर्डम मतलब बोर्ड फील करें अपनी लाइफ में, जिस कंडीशन में आप है, कोई प्रोफेशनल फील्ड में ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब फील्ड में है और मुझे लग रहा है बिल्कुल भी खुश नहीं है उस फील्ड में, उस वर्क फील्ड में, जो भी स्टेटस आपकी हाल फिलहाल है, वो बहुत ही बोर्डम वाली फीलिंग्स है आपके लिए। सी दिस कार्ड। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए एक सेकंड आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी, दैट्स विल बी ए होप फॉर यू। तो वो आएंगे आपके लाइफ में। वो फाइनेंस से जुड़ी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है डेफिनेटली। एंड दिस इज मेजर अरकाना। सो डेफिनेटली एक न्यू होप इज ऑन द वे। प्रोटेक्शन गार्जियन, ओ माय गॉड, ड्रॉप योर शील्ड। मैं आपसे एक बात बताऊं कि जब मैं इस डेक को रिव्यू के लिए देख रही थी ना, तो सिर्फ इस कार्ड को देखकर मैं इस डेक को खरीदी थी। तो दिस इज ब्यूटीफुल कार्ड। सी दिस कार्ड, प्रोटेक्शन गार्जियन। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, एंड नाउ ड्रॉप योर शील्ड। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है एंजल से, आपकी एंसेस्टर स्पिरिट से आप प्रोटेक्टेड हैं। एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि और वो यूथ की ज़रूरत आपकी लाइफ में नहीं है। जस्ट ड्रॉप दिस शील्ड, आप प्रोटेक्टेड हैं स्पिरिट से, और से बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हैं। सी दिस कार्ड, दिस सो ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी एंसेस्टर स्पिरिट आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी दिस कार्ड 2 टाइम्स। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी, स्पिरिट की ओर से मैसेज है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रही है, जो सिचुएशन, जो स्टकनेस है, जो डिस्कंटेंट है आपकी लाइफ में, जो मायूसी है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। सी दिस, आप प्रोटेक्टेड है एंजल से, स्पिरिट से। देखते हैं मेजर क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, फोकस्ड कहाँ रहेगी आपकी। दिस इज ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत ही ऑस्पिशियस एक फीलिंग्स आती है इस कार्ड को छूते ही। ओके, ब्लड डोनेट कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, आपकी हेल्थ ठीक है तो कभी कभी ना ब्लड डोनेट कीजिएगा, इससे मार्क्स ठीक होती है। ठीक है। हेवन, सी दिस कार्ड, स्वर्ग। मैं आपसे बोल रही थी ना कुछ आपकी लाइफ में होंगे जो आपको एक हेवनली फील करवाएंगे। वो आहा मोमेंट, एट लास्ट आई हैव गॉट दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स। एंड आपकी ऐसी कोई पर्सन जो एक्सपायर कर चुकी है, आपके एंसेस्टर, दे आर वेरी प्रोटेक्टेड, जो हेवन में है, they are really very protected, they send you blessings for you। अब उनकी एक्सटेंशन पार्ट है, वो हमेशा आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहते होंगे बहुत ज़्यादा। हेवन से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। और थोड़ी स्पिरिचुअल रहिएगा, थोड़ी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, थोड़ी यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें बहुत जल्दी आपके लाइफ में चेंज होने जा रही है। एंड सी दिस कार्ड, दिस इज टू होप कार्ड फॉर यू। अपनी हिम्मत, अपनी पॉजिटिव थॉट्स को बनाइए रखिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक ऑन योर लाइफ। अगर ये लव लाइफ भी है फिर भी, एंड मुझे लगता है आपकी लव लाइफ के लिए दिस इज समवन जो ओल्ड सोल, आप दोनों की सोल बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल है। एंड आप और आपकी पार्टनर इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर पर्सन, हेवनली मेड कपल है आप, जो भी है। अगर आप रिलेशनशिप में है या फिर अगर आप सिंगल भी है, तब भी जो भी आपकी पार्टनर होंगे, जिससे भी आपकी शादी होगी, आप दोनों की कनेक्शन एक हेवनली मेड होंगे। ओ माय गॉड, yin and yang, okay, see this card number 30, okay, so this is your love life। yin and yang is all about twin flame। आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है। मैं आपसे बोल रही थी ना, आपकी कनेक्शन बिल्कुल हेवनली मेड है। दिस इज नॉट ए, मतलब वो ह्यूमन मेड नहीं है। आप चाहते हैं इसलिए मिल गया, बिल्कुल भी नहीं, ये मिलना था। दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। इन एंड यंग आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है। अगर आप में फेमिनिन ऊर्जा ज़्यादा थी, मैस्कुलिन ऊर्जा ज़्यादा थी, तो वो भी बैलेंस होने जा रही है। कंप्लीट हो रहे हैं आप कंप्लीट होंगे बहुत जल्दी। 1 to 2 मंथ्स किसकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। एंड ये अपॉर्चुनिटी, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इन एंड यंग इज ऑल अबाउट बैलेंस थ्रू कम्युनिकेशन। इंटरव्यू रूम में जाए, कोई इंटरव्यू हो आपके, क्योंकि नंबर 30 इज ऑल अबाउट 3, तो इट्स अबाउट मरकरी से जुड़ी है, तो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी बर्थडे वेडनेसडे यानी बुधवार को है, चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर में आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। सो बुधवार आपकी रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, बुध ही है। तो बुध सूर्य को ना बहुत जल्दी, मतलब घूम लेता है बहुत जल्दी। उनका एक्शन बहुत जल्दी होती है। आपकी अगर मरकरी की दशा महादशा है ना, तो वो बहुत जल्दी ही फल दे देता है, क्योंकि मरकरी कुमार है, एडल्टहुड स्टेज आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी इमेच्योरिटी आप में देखा जाता है। बुध से जुड़ी लोगों की ना थोड़ी इमेच्योरिटी देखा जाता है। एंड ये बहुत ही कम्युनिकेटिव होती है, मतलब इनकी कम्युनिकेशन बहुत सुंदर होती है। मतलब अगर किसी को गाली भी देना हो ना, तो इतना सुंदर तरीके से बोल देते हैं कि सामने वाले समझ ही नहीं पाएगा कि ये अप्रिशिएट कर रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इनकी होती है हमेशा। क्वेश्चनिंग क्वालिटीज़ होती है, मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की एक उत्सुकता होती है कि ये क्या है, वो क्या है। छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसी क्वालिटीज़
हमेशा मतलब जीवन की हर पड़ाव में आकर ये कुछ ना कुछ नए स्किल इस सीख जाएंगे। एक रिसर्चर की जैसे चीज़ों को एनालाइज करते होंगे, डिटेल पर बहुत ज़्यादा इनका मतलब चीज़ों की डीप में जाते हैं, क्या हो रहा है क्या है, मतलब सब कुछ जानना है इनको, सब कुछ चीज़ों पर। मतलब रिलेशनशिप भी हो तो बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट पार्टनर चाहिए मुझे, एकदम स्लिम कॉम्पैक्ट परफेक्ट पार्टनर चाहिए। इस टाइप की एक क्वालिटीज इनमें होती है, चाहत होती है इनमें, एक परफेक्शनिस्ट होते हैं। एंड जब जैसा तब तैसा बोलने वाले, मैनेजमेंट करना इनको बहुत खूब आती है। एंड ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। ट्रैवल यंग स्पिरिट होती है, ट्रैवल करना मतलब वर्ल्ड की कोना कोना देखना इनको पसंद है। नेचर लवर होते हैं। बट प्रॉब्लम ये क्या है, एक क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, इतना ज़्यादा सोचते नहीं है चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे। कुमार है ना, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में इनको टाइम नहीं लगता, इसीलिए दशा महा अंतरदशा जो भी आती है ना, तो मरकरी बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देते हैं। रेदर अगर आपकी वेनस की हो, शनिदेव की हो, तो थोड़ी डिले होती है रिजल्ट में, पर इनकी तुरंत इनकी रिजल्ट मिल जाती है। अच्छा बुरा जो भी है वो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, आपकी बात चार्ट की प्लेसमेंट के ऊपर, बट रिजल्ट क्विक दे देते हैं। इनको वर्जिन कहा जाता है। थोड़ी वर्कहॉलिक होते, जो काम पसंद आ जाए तो खाना छोड़ देंगे, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, ऐसे एनर्जी देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। मैं इसे लास्ट में देखूंगी, मेजर फोकस कहाँ रहेगी, मेजर क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, पहले टैरोट से देखते हैं। मेंटल कन्फ्लिक्ट, डिसीजन लेने में थोड़ी कंफ्यूजन, ऐसी कोई दो चीज़ों में आप फंसे हैं, यहाँ पर एक प्राइम टाइम पर आपको डिसीजन लेना होगा। ऐसी सिचुएशन, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दिल और दिमाग दो अलग चीज़ कह रहा है आपको, दिमाग की सुने या फिर दिल की सुने, ऐसा कुछ चल रहा है। memories of love, okay, this is 6 of cups actually, so definitely this is कोई मेमोरीज को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, कोई ऐसी पर्सन जो एक्सपायर कर चुकी है, या फिर दिस इज़ योर लव्ड वन जो जो आपसे नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, एंड दे आर ऑन द वे, बिकॉज आप उनसे मीट करेंगे, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। सो डेफिनेटली ये आपकी पास्ट पर्सन है, कोई पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिक फील करेंगे उसको, उनके लेकर, उनकी मेमोरीज को लेकर, या फिर आपने कभी टाइम स्पेंड किया है उसे लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे आप। एंड क्राउन चक्र, सी दिस का नंबर 7, दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप, मैं आपसे बोल रही थी ना, दिस इज योर, अगर आपकी पार्टनर है सो डेफिनेटली आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड होंगे। दिस इज योर पास्ट लाइफ पार्टनर, दिस इज योर हायर लेवल सोलमेट। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है दो पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे, स्पेशली दो पर्सन को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। एंड अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो चीज़ों में आप कंफ्यूज रहे, सो जस्ट क्लोज योर आई एंड फील योर इंट्यूशन डीप विद इन योर सेल्फ एंड आस्क फॉर हेल्प। तो आपके स्पिरिट आपको जवाब देंगे, क्योंकि आपकी क्राउन चक्र ओपन है, स्पिरिट के साथ आपके कनेक्शन होंगे, साइन आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, तो स्पिरिट आपको आंसर देंगे। एंड डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट बैलेंस, हार्मनी। तो आपकी फैमिली लाइफ में एक हार्मनी और बैलेंस होंगी। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग्स है, किसी को आप बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, और उसके चलते आपके मन में एक मेंटल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी। बट यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, बिकॉज नंबर 7 एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या फिर दिस इज योर पर्सन बट आपको समझ नहीं आ रही कि या एक्चुअली दिस इज माय सोलमेट, वो आपको फील होगी बहुत जल्दी। दिस इज योर मेंटल कन्फ्लिक्ट कि एक्चुअल में कनेक्शन क्या है, दिस इज माय सोलमेट और माय कार्मिक पार्टनर। जब आपको ये फील हो जाएगा, वो सेंस हो जाएगा कि या दिस इज माय सोलमेट, दिस इज माय डिवाइन काउंटरपार्ट, तब जाकर आपकी क्राउन चक्र पूरी तरह से ओपन होंगे।
दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी। वेट, सो डेफिनेटली आपको रश इनटू एनीथिंग नहीं होना है थोड़ी, बिकॉज यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्ट है, तो रश इनटू एनीथिंग नहीं होना है। अगर आप कोई फाइनेंशियल कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन लीजिए। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की और एंड स्पेशली अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी कोई आपको कह दे, कोई टेम्पटेशन आपको दे, तो फिर भी वहाँ पर भी आपको जैसे इन्फॉर्मेशन स्पिरिट की ओर से है, वेट, थोड़ी देख लीजिए, थोड़ी ठहराव की ज़रूरत है, देन आपको मूव फॉरवर्ड होना है। किसी टेम्पटेशन पर आकर आपको रश इनटू एनीथिंग बिल्कुल नहीं होना है। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, सी दिस कार्ड, दिस इज वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। आई एम सीइंग क्रो, दिस इज ऑल अबाउट योर एंसेस्टर स्पिरिट। तो आपकी एंसेस्टर स्पिरिट आपको कह रहा है जैसे आप स्पिरिचुअल है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। एंड सी दिस क्रिएट, कुछ ना कुछ बन रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आप खुद क्रिएट करेंगे, आप में वो क्रिएटिव एबिलिटीज है एंड बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी है। एंड आई सी दिस सिंबल, ये बहुत ही ऑस्पिशियस एक सिंबल माना जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसी कुछ टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी आने जा रही है, बहुत जल्दी वो आएंगे आपकी लाइफ में एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफ, ट्रांसफॉर्म होगी आपकी लाइफ बहुत जल्दी। बट रश इनटू एनीथिंग नहीं होना है। दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे लग रही है स्पिरिचुअली अवेकन होना। देखते हैं कि मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए। अब मुझे लगता है आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब जॉब के लिए कोई जैसे, क्योंकि वेडनेसडे है तो कोई ना कोई हार्ड वर्क आपकी लाइफ में डेफिनेटली होता है, स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि बुध स्ट्रगल करवाता है, थोड़ी स्ट्रगल है और आप कर रहे हैं किसी जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर। बिहाइंड द कर्टेन आपके लिए कुछ बन रहा है, सो ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। मुझे ये ना वो जो शादी देते हैं ना, वो पंडित, वो पुरोहित के जैसे मुझे लग रही है। किसी की मैरिज तय हो सकती है, बिकॉज क्रिएशन इज अबाउट न्यू जर्नी। तो किसी की मैरिज तय हो सकती है, कोई प्रपोजल आ सकती है, या फिर ऐसी कोई बात स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में धीरे धीरे, फैमिली में बोलना, फैमिली के थ्रू। सेलिब्रेशन, सी दिस कार्ड, मैं आपसे बोल रही थी ना, सेलिब्रेशन है, कुछ ना कोई, किसी की बर्थडे आ रहा है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, किसी की एंगेजमेंट तय हो रही है, तो किसी को जॉब मिल गया, तो सेलिब्रेशन इज कमिंग। दिस इज मेजर ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू। सी दिस कार्ड, सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में। 1 to 2 मंथ्स में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है। Abundance, see this card, number 8, see this, abundance. So financial, this is really aha moment for you. फाइनेंशियली किसी, मुझे लग रहा है कोई स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक ऐसी स्टेज पर वो जाएंगे जो एक ह्यूज अबंडेंस आपकी लाइफ में आएंगे। किसी की शादी ऐसी फैमिली में हो सकती है जो एक वेल्थ रिच फैमिली है, बिकॉज सेलिब्रेशन एंड अबंडेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ऐसी फैमिली में शादी तय हो रही है जो बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते होंगे। एंड सी दिस बॉटम ऑफ द डेक, प्रपोजल, सी दिस नंबर 24, प्रपोजल। सो या डेफिनेटली यहाँ पर कोई प्रपोजल आ सकती है आपके लिए, थ्रू मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो हाय, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी बर्थडे थर्सडे को है, गुरुवार को है, तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं यूनिवर्स की ओर से। सो डेफिनेटली आपकी रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर द मोस्ट बेनिफिशियल प्लैनेट कहा जाता है। आप बहुत ही जनरस, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। आप में एक टीचिंग क्वालिटीज़ है, लिटरली आप टीचर हो ना हो, बट लोगों को गाइड करना, लोगों को एडवाइस देना, लोगों को सही रास्ता दिखाना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज़ योर इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़। आप बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है। वो मोनोटोनस वर्क, मतलब 9 to 5 मान लीजिए, जो काम डेली किया जाता है ना, उनमें आप बहुत ज़्यादा बोर्ड फील करते होंगे, इजीली आप बोर हो जाते हो। एक ही चीज़ अगेन एंड अगेन, इवन कोई भी काम रिपीटेटिव वे में आप बिल्कुल करना पसंद नहीं करेंगे। आपको हमेशा एक न्यू आइडियाज़ चाहिए।
एक्चुअली आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, मैं आपसे बोल रही थी ना, बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हैं। एंड आपकी ना, आपकी वेल्थ, आपकी सब कुछ आपकी लाइफ में एक्सपैंड होगी धीरे धीरे। जितना आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपकी लाइफ में वो एक्सपैंड होगी। गुरु के आशीर्वाद आपके साथ हैं। आपके घर में जो मेल फिगर है, फादर मान लीजिए, ग्रैंडफादर आपकी, अगर आप फीमेल है आपके हस्बैंड, तो उनका सम्मान कीजिए। स्पेशली टीचर की, अपने टीचर, अपनी गुरु की सम्मान कीजिए। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, मतलब नेगेटिव थॉट्स आप में बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट लोअर एब्डोमेन पोर्शन में आपका फैट मतलब जम ना जाए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा। मुझे लगता है गुरुवार की मतलब जुपिटर प्लैनेट जो होती है ना, तो वो एक हेवी प्लैनेट होती है, एंड स्पेशली वो हमारे एब्डोमेन पोर्शन को देखा जाता है। तो एब्डोमेन पोर्शन में ना आपकी फैट ना जम जाए, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा। पानी अपनी बॉडी पे ना पानी को पीते रहिएगा, ठीक है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सारे लोगों को होती है। थोड़ी लेजी हो जाते हैं आप चीज, मन कभी कभी जुपिटर जिनके रूल करते हैं ना, थोड़े लेजी हो जाते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है आप, वाइज पर्सन है, गुरु का आशीर्वाद है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बट कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं आप कभी कभी। आप खुद भी जानते होंगे। जॉब, बिजनेस, मतलब आपका एक फेस वैल्यू है। लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट देते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया है। आपकी दुश्मन बहुत कम ही होगी। ज़्यादा मार्स में जो लोग जन्मता है ना, जो उनकी जो रूलिंग प्लैनेट मार्स होती है, खासकर जी लग्न में मार्स हो, तो वो बहुत ज़्यादा दुश्मन बना लेते हैं अपने गुस्से के चलते। बट आपकी दुश्मन कम ही होगी। आपकी मुंह की शब्द बहुत मीठी है। मैं इसको लास्ट में देखूंगी आपके लिए मेजर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, इस डेक से देखूंगी। पहले टैरोट से देखती हूँ क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। बेस चक्रा, प्लेटफॉर्म, सीधे इसका मार्क्स की ही बात हो रही थी आपके, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म आपकी बन रही है, बेस बन रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आप खड़े हो पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट मार्स एनर्जी। मैं आपसे मार्स को लेकर ही बात बोल रही थी। बेस चक्र, बेस फॉर्म हो रही है आपकी लाइफ में। जॉब मिलना, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, आपने रिलेशनशिप आपकी मतलब एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है, तो कुछ ना कुछ फॉर्म हो रही है, बेस बन रही है आपकी। इंटरेस्टिंग। पावर, वाओ, सी दिस कार्ड, लायन। सो डेफिनेटली दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड। एक पावर, रिक्लेम योर पावर। जो पावर आप महसूस नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ की स्ट्रगल की वजह से, कोई स्टकनेस की वजह से, सो डेफिनेटली उस पावर को रिक्लेम करने की जरूरत है। यू हैव दिस पावर, यू हैव दिस स्ट्रेंथ टू चेंज योर डेस्टिनी। सो नंबर 8 इज मेजर अरकाना। सो 1 and 8 इंपॉर्टेंट हो सकती है नंबर आपके लिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट सैटर्न। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए सैटर्न की ओर से। नंबर 8 इज ऑल अबाउट सक्सेस, अबंडेंस। तो यहाँ पर एक अथॉरिटी पोजीशन है, सी दिस का, एक अथॉरिटी पोजीशन है आपके लिए। ऐसी एक पोजीशन जो आपको एक बेस बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। आप लिटरली कोई घर खरीद सकते हैं, कोई रिलोकेशन हो सकती है किसी की। अगर आपकी कोई हेल्थ इशू चल रही थी ना, तो वो भी आप रिकवर करेंगे, उससे भी आप रिकवर करेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, वाओ, सी दिस कार्ड। अपने लिए आप स्टैंड लेंगे, खुद की गट फीलिंग्स को, खुद की इंट्यूशन को आप प्रायोरिटी देंगे। आप लोगों की सुनना बंद कर देंगे। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहेंगे, बट आप अपनी सुनेंगे। जो आपको ठीक लगता है आप वही करेंगे। खुद के लिए स्टैंड लेना, एंड उससे ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होगी। देखते हैं एंजल की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। नो नीड टू वरी, सी दिस कार्ड, सो ब्यूटीफुल मैसेज। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है एंजल से, अपनी स्पिरिट से, अपनी भगवान से आप प्रोटेक्टेड है।
चारों ओर से आप प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। यू हैव दिस पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। मैं आपसे पहले ही बोल रही थी ना, गुरु का जहाँ आशीर्वाद होते हैं वो ऑब्स्टेकल भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ओराकल, सी दिस कार्ड, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, रश इनटू एनीथिंग बिल्कुल नहीं होना है। किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ी स्थिरता होकर उस चीज़ के बारे में जान लीजिए। फिर उस अगर कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, फिर भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, उन्हें जान लीजिए। अगर आपकी कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई एक जॉब छोड़कर दूसरी किसी जॉब में जा रही है, तो डेफिनेटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर आप आंखें बंद कर कर अपने स्पिरिट से मदद मांगेंगे, सो दे विल हेल्प यू। दे ऑलवेज आपको गाइड करेंगे, हमेशा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, थ्रू साइंस आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे करना क्या चाहिए। बट यहाँ पर मुझे लगता है आपके इंट्यूशन आपको जो कहेंगे आप उसी के लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपकी प्लैनेट में जुपिटर की बर्थ चार्ट में अगर प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक काम कर सकते हैं, वो हाथ में येलो वो धागे होते हैं ना, वो बांध सकते हैं आप, उससे जुपिटर ठीक होती है। एंड स्पेशली थर्सडे को दिन ना येलो टर्मरिक खाना है उसको, ठीक है ना। अगर आप किचन में भी हो तो येलो टर्मरिक जो क्या कहते हैं उसको, वो पाउडर फॉर्म में जो आते हैं ना, वो पाउडर फॉर्म में ही ले लीजिएगा एकदम स्टार्टिंग में, मॉर्निंग की स्टार्टिंग में थर्सडे को। ओके, प्रपोजल एंड फैमिली, सी दिस कार्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू प्रपोजल है लव लाइफ के लिए आपके, एक प्रपोजल, इस प्रपोजल के थ्रू एक मैरिज, एक फैमिली बनना। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर फर्टिलिटी, बहुत सारे चिल्ड्रन की एनर्जी है, तो फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई फर्टिलिटी की ओर से गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकते हैं। बट आई एम सीइंग दिस एंगेजमेंट, दिस प्रपोजल एंड फैमिली, फैमिली बनना, फैमिली का एक्सपेंड होना, एक न्यू प्रपोजल आपके लिए आ रहा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मैरिज, एंगेजमेंट। कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। So definitely this is a good news for you, definitely. So I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel. Thank you so much. Hi, welcome to my channel. अगर आपकी बर्थडे फ्राइडे को है, शुक्रवार को है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट वेनस है। So Venus is all about luxury, comfort, pleasure. तो आप भी एक पैशनेट लवर है, आपकी खुद की भी चाहत है लग्जरी कंफर्ट के लिए, डेफिनेटली इट्स क्वाइट नेचुरल। बट मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी के प्यार में पड़ जाएंगे ना, सो यू विल टोटली लॉस्ट योरसेल्फ, आप खुद को भूल जाएंगे एंड आप इजीली ट्रिगर्ड हो जाते बहुत जल्दी। थोड़ी कंफर्ट लवर है एंड बहुत ही क्रिएटिव एबिलिटीज़ आप में होंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, आर्ट, पेंटिंग, डांस, मानिए क्राफ्ट, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एबिलिटीज़ आप में डेफिनेटली है। एंड आप एक क्रिएटिव लवर पर्सन है, बहुत ही क्रिएटिव लवर पर्सन। इन चीज़ों पे आपकी प्रोफेशन हो सकती है, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, आर्ट, क्राफ्ट, डिफरेंट क्रिएटिव फील्ड में आपकी प्रोफेशन हो सकती है। आपको न्यू आइडियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली वेनस कंजुगल लाइफ की गॉड कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअली आप एक्टिव रहते हैं। एक एक ऐसी पार्टनर आपको चाहिए जो आपको फिजिकल मेंटल दोनों कंफर्ट्स आपको दे। कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है क्योंकि बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वेनस की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, तो फिर भी लगभग इन्फ्लुएंस रहती है वेनस की। अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बहन का सम्मान ज़रूर कीजिएगा। वेनस बनना चाहे जितनी भी अच्छी प्लेसमेंट क्यों ना हो, वेनस खराब हो जाएगी, उनका सम्मान कीजिएगा। देखते हैं नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी इमीडिएट फ्यूचर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, थैंक यू।
थोड़ी लेजी होते हैं आप, मुझे लगता है थोड़ी लेजी है आप। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? आपके एंसेस्टर स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? आप थोड़ी कम्पिटिटिव होती है, थोड़ी जेलस हो जाते हैं अपनी कंपिटिटर से, मुझे लगता है। सम ऑफ यू अफेक्शनेट होते हैं बहुत ज़्यादा, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है आप में। खुद के लिए बहुत ज़्यादा आप खर्चा करेंगे, खुद के लिए शॉपिंग में, खुद को सुंदर दिखना, खुद की बॉडी बनाना, एक ऐसी टेंडेंसी कुछ मतलब आप लोगों में से किसी की हो सकती है, क्योंकि वेनस सुंदरता से जुड़ी होती है। हम लास्ट में देखेंगे मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए, इस डेक से देखेंगे। पहले टैरोट से देख लेते हैं। वाओ, अथॉरिटी पोजीशन, सी दिस कार्ड इज ऑल अबाउट न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट, अथॉरिटी पोजीशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, डिपार्टमेंट का चेंज होना, प्रमोशन होना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। एक अथॉरिटी पोजीशन, दिस इज डेफिनेटली ए गुड न्यूज फॉर यू। द वेटिंग गेम्स, ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ वेटिंग गेम चल रहा है आपकी रनर एंड चेजर की, आपकी लव लाइफ पे, या फिर आप ऐसे बहुत सालों से, बहुत महीनों से किसी चीज़ की पाने के लिए कोशिश में हैं। मिलते मिलते वो हाथ से छूट रहा है, मिलते मिलते हाथ से छूट रहा है, ऐसा कुछ गेम चल रहा है। बट अगर ये अथॉरिटी पोजीशन जॉब करियर को लेकर है, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज दिस इज मेजर अरकाना। See this card, rest and rejuvenate. Number 4, see this card, 2 times number 4. So definitely stability आपकी लाइफ में आ रही है। And see this, rest and rejuvenate. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है, बहुत रेस्ट, बहुत वेटिंग गेम आपकी लाइफ में चल रही थी। सो डेफिनेटली वो ख़त्म होगी, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनरेशन। आपकी लाइफ रीजनरेट हो रही है, एक न्यू अवतार वो होती है ना, वो न्यू सोल जनरेशन होना। आपकी लाइफ की मतलब ड्राइविंग सीट में आप ही बैठेंगे और उसकी स्टीयरिंग भी आपके हाथ में होगी। दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। मेडिसिन मदर, मैं आपसे बोल रही थी ना, मदर का, एंड स्पेशली मदर, अपनी वाइफ हो, अपनी बहन हो, अपनी इवन फीमेल्स का सम्मान कीजिए। ऑनर योर इनर नोइंग, डीप विद इन, खुद की गट फीलिंग्स आपको जो कहती है, एंड स्पेशली अपनी मदर का एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। उनकी पैर छूकर घर से निकलिएगा। अगर वो खुश है, वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो किसी चीज़ के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सी दिस, ऑनर योर इनर नोइंग। मुझे लगता है आपकी गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कुछ और कहती है, आपकी दिमाग कुछ और कहती है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग में जैसे बैलेंस नहीं हो रही आपकी, दिल कुछ दिमाग कुछ। ये ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, ये ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है जो 1 साल बाद आपको मिलेगी। देखते हैं आपकी इमीडिएट फ्यूचर क्या आ रही है, इमीडिएट फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए। कोई बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, या फिर कोई शादी हो सकती है आपकी। देखते हैं, पर मुझे तो यहाँ पर आपकी लाइफ स्टेबल देख रही, बिकॉज अथॉरिटी पोजीशन इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। ओके, चैलेंजेस नंबर 13, बहुत सारा चैलेंजेस आपकी लाइफ में है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, सी दिस कार्ड, चैलेंजेस से ही आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई नो कि पेशेंस बहुत ही बोगस टर्म है, सुनना किसी को पसंद नहीं है, बट चैलेंजेस से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। एंड नंबर 13 एंड 14 बैक टू बैक आए, तो आपकी लाइफ प्रोग्रेस हो रही है डेफिनेटली। मुझे लग रहा है आपने बहुत सालों से कोई करियर के लिए, कोई जॉब के लिए तैयारी करके रखा है, सो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। दिस इज ऑल अबाउट अथॉरिटी पोजीशन। सो उस चैलेंज से आपकी हार्ड वर्क जो है ना, वो पेड ऑफ होगी। स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पर जॉब फील्ड को लेकर आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रही है। स्पेशली मैं आपके लिए और एक कार्ड देखूंगी। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, हार्ड वर्क, फ्रेंडशिप, कोई न्यू फ्रेंड जोन हो सकती है आपके लिए, कोई फ्रेंड्स के और से कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आपसे, फ्रेंड जोन से कोई ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकती है।
नंबर 18, डेफिनेटली फ्रेंड जोन से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है उनकी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, सो डेफिनेटली ये कोई लव ऑफर हो सकती है आपके लिए, कोई लव ऑफर आपके लिए हो सकती है। चीज़ों को थोड़ी कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ा है अभी हाल फिलहाल, सो डेफिनेटली वो स्थिति आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड होने जा रही है। सो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आपकी बहुत सारे चैलेंजेस में बहुत वेट आपको करना पड़ा है। So definitely this is your blessings for you from your ancestor, from your spirit guide. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel. Thank you. Hi, welcome to my channel. अगर आपकी बर्थडे सैटरडे शनिवार को है तो सैटर्न आपकी रूलिंग प्लैनेट है। So definitely आपकी लाइफ की मेन स्टेटमेंट ही होना चाहिए स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, है ना। आप बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही डिसिप्लिन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है। एक प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन में है तो एक प्रोफेशनल है, प्योर प्रोफेशनल पर्सन है। जब प्रोफेशनल है तो मतलब प्रोफेशन में प्रोफेशनल है, घर में है तो बिल्कुल आप फैमिली में है, तो प्रोफेशन घर पे नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की है, बहुत सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपके नहीं होंगे, बहुत चूजी पर्सन है, वो ड्रेस के मामले में हो, फ्रेंड्स के मामले में हो। अपने लव पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे, आप खुद भी ट्रस्टवर्दी है, अपनी एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर आपको चाहिए। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले पर्सन है, वो रश इनटू एनीथिंग बिल्कुल नहीं होते हैं आप। परफेक्शनिस्ट, थोड़ी शाय नेचर की होती है, कम्युनिकेशन के लिए मतलब कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आपको होती होगी। देखते हैं आपकी इमीडिएट फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी यूनिवर्स की ओर से। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी है, ट्राइम, दिस इज द विक्ट्री कार्ड। वाओ, हार्मनी, वाओ, सी दिस कार्ड एंड मूविंग ऑन। सो ओके, कोई अपनी पास्ट को छोड़कर एक न्यू दिशा की ओर बढ़ेंगे। मूविंग ऑन इज ऑल अबाउट 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। सो डेफिनेटली कैओस, कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ आपकी छोड़कर एक न्यू दिशा, एक न्यू होराइजन की ओर आपकी लाइफ जाने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट योर marriage, engagement. This is your soulmate is coming from a long distance, because triumph is all about victory. This is all about chariot card. So definitely this is long distance important होगी, आपकी long distance settlement हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है मूविंग ऑन मतलब कोई एक रिलोकेशन होना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना। तो रिलोकेशन हो सकते हैं, लिटरली आप कोई घर खरीद सकते हैं, आप कोशिश करें तो इन दिनों तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल होगा आपके लिए। रिलोकेशन, कैओस, कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर एक पीस की और आपकी मूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट जर्नी, दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी, वो फिजिकली हो या फिर एक स्पिरिचुअल जर्नी। दिस इज योर सोलमेट। आपके ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होंगे और भी डीप होंगे। दिस इज ऑल अबाउट विक्ट्री साइन, कोई आपकी तरफ मूव कर आएंगे। इंटरेस्टिंग, 2 मेजर अरकाना सैटरडे। सो डेफिनेटली आपकी मेजर कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्टेटस चेंज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपको ये गुड न्यूज़ आपको मिलने जा रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रेंड्स आपको मिलेगी, उससे आपकी हेल्प होगी। हेल्प मांगने की ज़रूरत है, बड़ों की एडवाइस लीजिए। आपको पता नहीं है तो एडवाइस लेने में कोई हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए आपको। स्पिरिट से हेल्प मांगिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। पर यहाँ पर किसी अगर ह्यूमन बीइंग से ही भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो मांगिए। अगर उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, उससे आपकी तरक्की होती है, इनमें हेजिटेट फील बिल्कुल मत कीजिए। देखते हैं आपकी एंसेस्टर स्पिरिट आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
lady. Okay, lady. Enjoy growth and reap rewards. See this card. दिस इज कोई रिवर्स, कोई प्रमोशन मिल सकती है किसी को, कुछ ना कुछ ग्रोथ एक्सपैंड होगी आपकी लाइफ. सी दिस कार्ड. एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्स. कुछ ना कुछ रिवर्स आपको मिलने जा रही है, कुछ ना कुछ आपकी खुद की हार्ड वर्क पेड ऑफ होने जा रही है. यू आर नॉट लकी, यू डिजर्व दिस रिवर्स. अब हम देखते हैं आपके लिए मेजर ब्लेसिंग्स क्या आ रही है यूनिवर्स की ओर से. 1 to 2 मंथ्स में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी फोकस कहाँ रहेगी. थैंक यू सो मच. कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो है डेफिनेटली. उस चैलेंजेस को, बिकॉज दिस इज अ विक्ट्री कार्ड, अपने विल पावर से उस चैलेंजेस को आप पार कर जाएंगे. कुछ नया, कुछ बड़े, कुछ पाना है तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो है. एंड फ्रेंडशिप. ओके, फिर थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू इस चैलेंजेस को आप पार कर जाएंगे. कोई ऐसी पार्टनर, आपकी लव्ड वन, आपकी फैमिली जो इस चैलेंजेस को पार करने में आपको हेल्प करेंगे. कुछ मदद है यहाँ पर. और यहाँ पर भी मुझे वो हेल्प लग रही थी, आपको फॉर हेल्प फ्रॉम अदर. दूसरों से मदद मांगी, उसी से आपकी चैलेंजेस आपकी लाइफ से जाएंगे. फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव हो सकती है, आपकी सोल फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है. रीयूनियंस. ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड. 2 times यू हैव रीयूनियन. कोई रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, ऐसी कोई पास्ट लवर आपकी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस आपकी तरफ मूव करेंगे. कोई कम्युनिकेशन हो सकती है थ्रू फ्रेंड्स. उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, उनकी फीलिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाए उनके बोलने से पहले. सो या डेफिनेटली दिस इज अ गुड न्यूज, बिकॉज ट्रायम्फ इज ऑल अबाउट विक्ट्री. यहाँ पर एक पार्टनरशिप बिजनेस भी किसी की हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी. अपनी विल पावर से आपको ट्रस्ट नहीं खोना है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.